राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। सोमवार के दिन व्रत रखकर 16 सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करने से व्रती की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने के लिए पधारे और विदर्भ देश की अमरावती नाम की एक सुंदर नगरी में पहुँचे। यह नगर सब प्रकार के सुखों से संपन्न था। उस नगरी में भगवान शिव का एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर भी था। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने माँ पार्वती की बात मान ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए वहां आया। तब माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी बताइए, हम में से कौन जीतेगा। पुजारी ने कहा, भगवान शिव ही जीतेंगे। जब थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो जीत माँ पार्वती की हुई। पार्वती माँ को पुजारी जी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त होने से पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ अवस्था में देखकर वह दया भाव से पूछने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बातें अप्सरा को बता दी। पुजारी जी की बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो। इस व्रत को करने से शिवजी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्टों को अवश्य ही दूर करेंगे। तब पुजारी जी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, तुम सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्योपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसका चूरमा बनाकर उसके 3 भाग बनाओ। फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा आदि लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करो। पूजा के बाद तीनों भागों में एक भाग भगवान शिव को अर्पित करो, बाकी 2 भागों को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी वही प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसके बाद भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित सभी भक्तों को बांट दो। इसके बाद खुद भी परिवार सहित ग्रहण करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा बताकर अप्सरा चली गई। अब पुजारी जी ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किए। भगवान शिव की कृपा से पुजारी जी कोढ़ मुक्त हो गए और आनंद के साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती फिर से उसी मंदिर में आए। पुजारी जी को निरोगी देखकर माँ पार्वती ने कारण पूछा। तब पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी भी 16 सोमवार के व्रत करने को तैयार हो गई। इस व्रत को करने से माँ पार्वती से रूठे हुए उनके पुत्र कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हो गए। अब कार्तिकेय जी ने माता से पूछा कि आपने क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। माँ पार्वती ने 16 सोमवार की कथा कार्तिकेय जी को सुना दी। कार्तिकेय जी ने भी अपने खास मित्र जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए और उन्हें जल्दी ही अपना मित्र मिल गया। जब मित्र ने आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का बताया। मित्र ने इस व्रत को करने की विधि पूछी और स्वयं के विवाह की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर की सभा में गया और वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने उन्हें बहुत सा धन और सम्मान देकर भेजा। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार व्रत का उसकी पत्नी को पता चला तो उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए और इस व्रत के प्रभाव से उसे अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार व्रत की गाथा सुनी और उसने भी राज अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार व्रत करना शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की तलाश थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न उस लड़के के साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र भी नहीं था और अपने दामाद की योग्यता देखकर उन्होंने उसे ही राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता रहा। 17वें सोमवार आने पर उसने अपने पत्नी से भगवान शिव के मंदिर चलने के लिए कहा। रानी ने दासियों के साथ पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन वह स्वयं नहीं गई।
जब राजा ने भगवान शिव की पूजा समाप्त की तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने 16 सोमवार व्रत का अपमान किया है। तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श करके और सर्वनाश के भय से उसने रानी को महल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई वो रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया थी जो सूत बेचती थी। बुढ़िया ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया, लेकिन जब से रानी को अपने साथ रखा तब से बुढ़िया का सूत बिकना बंद हो गया। तब बुढ़िया ने रानी को वहां से जाने के लिए कह दिया। तब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए और सबका तेल बह गया और तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते भी सूख गए। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी जी देखकर ही समझ गए कि ये भाग्य की मारी कोई स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रहे। रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वो पानी भी गंदा हो जाता। तब पुजारी जी ने दुखी होकर उससे पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? किस देवता का कोप तुम पर है? तब रानी ने भगवान शिव की पूजा न करने वाली सारी बात पुजारी जी को बता दी। तब पुजारी जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, जिसके करने से तुम अपने कष्टों से मुक्ति पालोगी। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत करना शुरू किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में सैनिक भेज दिए। रानी की तलाश में सैनिक रानी को ढूंढते ढूंढते पुजारी जी के आश्रम में पहुंच गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह रानी को लेने के लिए आश्रम आ गया और पुजारी जी से बोला, यह मेरी पत्नी है। भगवान शिव की कोप की वजह से मैंने इसे घर से निकाल दिया था। अब भगवान शिव का प्रकोप शांत हो गया है। अब इसे आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा रानी के आने की खुशी में पूरे राज्य को सजाया गया, खुशियां मनाई गई। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान दिया। निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। भक्तों, 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है और व्रत करने वाले आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।